परमात्मा को मिलने जाना हो तो खाली हाथ जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। इसके अगर हम वास्तविक स्वरूप, वास्तविक मतलब समझें तो ये है कि सब अटैचमेंट्स भी जीते जी छोड़नी पड़ती है। उसे जीते जी मिला जाता है और जीते जी ही अटैचमेंटों से छुटकारा पाया जाएगा, तभी वह मिल पाएगा। लेकिन जीव को इस प्रकार संसार में रहना है कि संसार के सारे कर्म करे, लेकिन अटैचमेंटों से दूर, उनसे अटैच ना हो, उनमें बंधे ना, उसका ध्यान केवल परमात्मा में। क्योंकि परमात्मा के दरबार में खाली हाथ जाया जाता है, वहां कुछ भी नहीं जाता है, ना वहां अगरबत्ती जाती है, ना धूप जाती है, ना तेरा स्नान जाता है, ना तेरे वस्त्र जाते हैं, ना तू कोई भी जो है संसार के रीति रिवाज निभा ले, किसी भी मजहब के, किसी मजहब के चिन्ह अपना ले, किसी मजहब के कपड़े अपना ले, किसी मजहब की पोशाक अपना ले, या बिना मजहबों की पोशाकें अपना ले, या काले कपड़े पहन ले, या पिंक पहन ले, या केसरी पहन ले, या हरे पहन ले, या सफ़ेद पहन ले, या सिर पे पगड़ी टोपी कुछ भी हो, या सिर्फ तेरा मुंडा हो, या तूने बोली रखी हो, या तूने लंबे बाल रखे हो, या तूने दाढ़ी रखी हो, कुछ भी किया हो, उससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। प्लस संसार की जितनी भी अटैचमेंट्स हैं तेरी, अपने मजहब के प्रति, जाति के प्रति, ग्रंथ के प्रति, देश के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, या धन के प्रति, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अपने औधों के प्रति, वह सारी भी अटैचमेंट तुझे छोड़नी पड़ती है। और तेरी अटैचमेंट क्या है? खाली हाथ जाएगा तू उसके दरबार में, केवल उसके जनून में, तू उसकी प्रीत में डूबा हो, परमात्मा की प्रीत में। परमात्मा पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। अटैचमेंट परमात्मा से, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई बेस है, ना कोई रंग है, ना रूप है, और ना कोई मजहब है। वो अब मजहबे है, सब मजहब उसी से है, वो किसी से नहीं है। वो एक ही है सारे संसार में, वो दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई उसे किसी नाम से पुकारता है, कोई उसे किसी नाम से पुकारता है, उसके लाखों करोड़ों अरबों नाम है, लेकिन उसका वो नाम जो है उसका पूरी तरह व्याख्यान नहीं कर सकते। एक या दो गुण या तीन गुण का व्याख्यान कर देंगे। परमात्मा इसीलिए अनामी कहलाता है। और वह मिलता पूर्ण गुरु से। पूर्ण गुरु कौन हुआ? पूर्ण संत कौन हुआ? कामिल मुर्शिद हुआ, ट्रू मास्टर वो हुआ जिसने परमात्मा को देख लिया हो, वह परमात्मा से मिलाता है, जो परमात्मा के दरबार से हो आया हो। और उसको भी संसार के जीवों से कोई स्वार्थ नहीं होता, वो केवल परमात्मा की सेवा में लगा, परमात्मा के प्रेम में डूबा है। और भाई वो यही कहता है कि मैं भी चल रहा हूँ, तुम भी चलो। वही उंगली पकड़ के तुझे ले जाएगा। और अगर परमात्मा पाने के लिए तो तुझे पूर्ण गुरु का मार्ग सोल होना जरूरी है। अगर तू उसका मार्ग सोल नहीं है तब भी कोई बात नहीं, तो उससे विनती कर सकता है उस पूर्ण गुरु से कि मुझे मेरे पूर्ण गुरु से मिला दो। उसे किसी से भेदभाव नहीं होता। ये जो संत संसार में आए, इनको आपस में किसी से भेदभाव नहीं है। ये सब झगड़े हम संसार में काल के प्रभाव में करते रहते हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। संत तो प्रेम में डूबे हुए हैं, इसलिए वो प्रेम की ही उस रीत में चलते रहते हैं और परमात्मा के नाम का जाप करते रहते हैं। कौन सा नाम? पंच नाम, विदेही नाम, सत्य नाम, जो उसका विदेही नाम है, उसमें डूबे रहते हैं और परमात्मा का नाम लेते रहते हैं। तो तू भी उसी मार्ग पे चल, परमात्मा का नाम ले, परमात्मा का सत्संग कर, परमात्मा की बढ़ियाई कर, और परमात्मा के बारे में चिंतन मनन सुन, उसकी वाणी, परमात्मा की ग्रंथों को पढ़, लेकिन अटैच मत हो, मजहबों से अटैच मत हो, संतों की वाणी सुन। बाद में जो लोगों ने उसमें चेंजेस कर दिए, उससे अपने विवेक द्वारा समझने के प्रयत्न कर और चल, परमात्मा के मार्ग में चल। यही तेरा जो है, इसीलिए तूने इस संसार में मनुष्य योनि रूपी जन्म लिया है। और इस योनि में तुझे ये मौका मिला है करोड़ों योनियों बाद। इसलिए हे जीव, तू चल, परमात्मा के मार्ग पे चल, परमात्मा का नाम ले, परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा का मनन कर, और इसके लिए खाली हाथ चल। बाकी सब संसारिक अटैचमेंट, संसारी सब लगाव, सारे के संसारी सारे बंधन संसार में त्याग त्याग दे, मन को केवल परमात्मा में लगा। प्रीत साची प्रीत हम तुमसे हो जोड़ी, अवर संग तोड़ी। संसार से जो है सब रिश्ते नाते तोड़ दे मन से।
शरीर रूप में रहेगा, पूरे कर्म करने हैं, लेकिन अटैचमेंट परमात्मा से, यही तेरा उत्तम कर्म है और इसीलिए तूने जन्म लिया है। तो तू ध्यान में बैठ जा और परमात्मा को कहाँ पाएगा? घट के भीतर। मन मंदिर तन वेश कलंदर घट की तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है भौर जन्म ना आवा। कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर जो है वो घट के भीतर है। तुम्हें घट के भीतर बैठना है, परमात्मा का नाम घट के भीतर लेना है, वहीं तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, वहीं पूर्ण गुरु तुझे ले जाएगा। तुझे पूर्ण गुरु के बाहर भी दर्शन हो जाएंगे, तब भी तुझे अंतर की यात्रा कराने के लिए घट पे बैठना पड़ेगा। वहां भी अंतर में तेरा वही पूर्ण गुरु जो तुझे बाहर मिला है या तुझे अंतरी जगत मिला है, तुझे ले जाएगा। अब मेडिटेशन में बैठते हैं, कैसे बैठेंगे? सारा संसार से ध्यान हटाएंगे और अपने थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में बिंदी वाला स्थान, जिसे हम छठा चक्र कहते हैं, जो आत्मा का स्थान है, जहाँ मन साथ में चिपका हुआ है, तो परमात्मा में ध्यान करते हैं और परमात्मा ही जो है हम लगन से ध्यान करते हैं कि हम उसमें मगन हो जाए, ध्यान हमारा उसमें साची प्रीत उसी से जोड़ लें। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।